हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमेरिका और चाइना दुनिया के दो विकसित देशों में से एक है। और एक टाइम तक हम अमेरिका और चाइना की तुलना के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि अमेरिका हर तरह से पावरफुल देश है। परंतु वर्तमान समय में ये परिभाषा बदल रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते अमेरिका में 10 लाख से ज़्यादा कोरोना केस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 50,000 के पार जा चुकी है, जो निरंतर बढ़ रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं, तथ्यों के आधार पर कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। 2 महीनों के अंदर चीन ने इस पर काबू पा लिया और अब चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और अमेरिका विश्व की महाशक्ति होते हुए भी इस संकट से उभर नहीं पा रहा है। और अमेरिका अपनी इस स्थिति का जिम्मेवार चीन को मानता है। तो अब विश्व के सामने तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति खड़ी हो गई है। ये जरूरी नहीं होता कि युद्ध मिसाइलों, शस्त्रों, सेना से लड़ा जाए। इस समय अमेरिका और चीन के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, वो है आर्थिक युद्ध। चीन अमेरिका से महाशक्ति का टैग छीनना चाहता है, जो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अमेरिका का सैन्य बल बहुत मजबूत है और इस तरह से उसे हराना नामुमकिन है। परंतु वर्तमान समय में कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक तौर पर अमेरिका बहुत कमज़ोर हो रहा है, जिसका फ़ायदा चीन उठाना चाहता है। चीन के लिए अमेरिका ने बड़ी व्यापारिक कड़ी नीतियां बना रखी है, जिसके लिए अमेरिका और चीन के बीच तनातनी चलती रहती है। अगर इन दोनों देशों का युद्ध होता है तो पूरे विश्व को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है और वहीं चीन की जनसंख्या 1.4 करोड़ है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था चीन से कई ज़्यादा मजबूत है और अमेरिका का सैन्य बल चीन से बेहतर है। तो हम यह कह सकते हैं, चीन अमेरिका को नुकसान तो पहुंचा सकता है, कमज़ोर भी कर सकता है, परंतु अमेरिका से महाशक्ति का टैग छीनना इतना आसान नहीं है। सन 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराए थे, उसका द्रव्यमान मास 0.7 ग्राम था और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम का द्रव्यमान 1 ग्राम था। और परमाणु बम इसी ऊर्जा को कई गुना ज़्यादा करके तबाही लाता है और इसके साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। आज युद्ध के केंद्र में बड़ा हथियार, मिसाइलें या बड़े बड़े हथियार नहीं हैं, बल्कि एक वायरस है, कीटाणु है, कोरोना वायरस। और चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई। बहुत से देशों को इसके कारण अनेकों प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा प्रभावी देशों में अमेरिका सर्वोच्च है। इन्हीं कारण इन दोनों देशों के बीच तनातनी चालू हो गई है। हमें पता ही नहीं है कि हम तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं। परंतु मैं अपने देश भारत के लिए एक बात जरूर कहूँगा, जिस तरह से कोरोना काल में भारत उभर कर आया है और अपना डंका बजा रहा है। भारत ने ये दिखा दिया है, हर स्थिति से भारत लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल।